बात नहीं है। यहीं के खदानों के मामले में उद्दंडता करने कौन आया था? काला धन यानी ब्लैक मनी, इस शब्द को सुनकर आपके जहन में नोटों के बंडल या तिजोरी में रखे खजाने की तस्वीर नजर आने स्वाभाविक है। बता दें कि काला धन जिसे कमाना तो आसान है, लेकिन कमाई को छिपा कर रख पाना इतना आसान नहीं है। काले धन के पीछे की कई काली कहानियां आपने सुनी होगी। ऐसी ही काली कमाई की एक और अनोखी कहानी यहां पर देखिए। इस कहानी के किरदारों में सेठ भी है, चोर भी है और पुलिस भी है। देखिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है सक्ती जिले के एक व्यापारी के साथ हुई घटना पर। दरअसल सक्ती के हरेठी में इन दिनों इनकम टैक्स के छापे आए दिन पड़ रहे हैं। काले धन के धन कुबेर काली कमाई को सरकार की एजेंसियों की निगाहों से बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में सक्ती के एक सेठ ने अपनी काली कमाई को सरकार से बचाने के लिए अपने एक नौकर के घर में छिपाकर रखने का प्लान बनाया। करोड़ों रुपए, सोना चांदी सब नौकर के घर छिपाकर सेठ ने इनकम टैक्स की नजर से अपनी काली कमाई को बचा लिया और सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था, जिस कमाई को छिपाकर वो बेफिक्र महसूस कर रहा है, उस कमाई पर किसी तीसरे की नजर पड़ चुकी है। 10 बजे चोरी वोरी का कुछ शिकायत आया था, तो उसी का जांच करने के लिए कुछ लोग आए थे। ऐसे गांव से सुनने में आ रहा है कि गायब हो गए हैं जिनके यहाँ चोरी हुआ है वो लोग, और कहाँ है इसका अभी तक जानकारी नहीं मिला है। अब आगे की कहानी सुनिए। जिस नौकर के घर पे कमाई दबा कर रखी थी, उसी नौकर के रिश्तेदार करोड़ों रुपयों पर हाथ साफ करके घर से गायब हो गया। जब खबर सेठ को लगी तो सेठ ने बिना देरी किए थाने जाकर पुलिस कांस्टेबल को पूरी घटना बताई। मामला काले धन से जुड़ा था, इसीलिए लिखित में शिकायत न करके गुप्त तरीके से कांस्टेबल को लालच देकर अपने काम पर लगा दिया। कांस्टेबल ने बिना अधिकारियों को सूचना दिए सेठ के गायब हुए करोड़ों रुपयों का पता लगाने के लिए काम पर लग गया। लेकिन खबर यह भी है कि करोड़ों रुपयों तक फिलहाल पुलिस और सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच पाई हैं। इधर कांस्टेबल ने हरेठी के श्रीनाथ रुई भंडार दुकान में पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले तो दुकान के संचालक ने सीसीटीवी खंगालने से इनकार कर दिया। जब कांस्टेबल ने दुकानदार पर दबाव बनाया तो दुकानदार ने मामले की शिकायत एसपी से कर दी और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा दिए। इसमें सक्ती थाना का भागवत श्रीवास आरक्षक है, उसके द्वारा भी वहाँ पे दुकान में सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क मांग की गई थी और धमकी दिया गया करके उसने शिकायत किया है। साथ ही एसडीओपी सक्ती श्री तस्लीम के संबंध में भी उन्होंने शिकायत किया है कि उनके द्वारा झूठे केस में फंसा देंगे करके धमकी दिया गया है। इसका सबसे अच्छा तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो उसी को चेक कर लिया जाए कि किसको धमकी दिया हूँ मैं। और जहाँ तक धमकाने चमकाने की बात है, तो ऐसा ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरे जानकारी में आया है कि इस टाइप की शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में आई है, उसकी जांच हो रही है, वरिष्ठ कार्यालय इसकी जांच कर रही है। जिले के एसपी ने भी मामले से दूरी बनाए रखी। जब मामला गरमाया और अब जांच एएसपी को सौंपी। फिलहाल इस कहानी से एक बात तो साफ हो गई है, इनकम टैक्स से लेकर जिले की पुलिस उन काले धन कुबेरों के गिरेबां तक पहुंच पाने में बौनी साबित हुई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सख्ती से रवि गोयल की रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से इस काले कमाई को यहाँ पर छिपाया गया है। पुरजोर कोशिश की गई इस काले कमाई को, इस काले धन को सरकारी एजेंसियों की नजर से इसे छिपाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि गोयल का रुख करते हैं। रवि, देखिए बड़ी ही अजीब कहानी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है 3 लोग इसमें शामिल हैं और इस काली कमाई को छिपाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, ये सक्ती से जो है अभी पिछले मंगलवार को एक खबर निकलकर सामने आई थी कि जो सक्ती से लगे ग्राम हरेठी है, वहां पर किसी कारोबारी ने जो है बड़ी संख्या में या कहे कि करोड़ों रुपए जो है वहां पर छिपा के रखे हुए थे। और ये जो रुपए थे उन्होंने जो आईटी की छापेमार कार्रवाई सक्ती में चली थी, इस दौरान अपने रिश्तेदार की मदद से वहां पर उसने छिपाए हुए थे। लेकिन
जिस कर्मचारी के घर उसने ये रुपए छुपाए थे उसी के किसी रिश्तेदार ने इसमें सेंधमारी कर दी और करोड़ों रुपए वहां से जो है पार कर दिया था। सारा मामला मंगलवार को जो है सामने आया जब उस कारोबारी को पता चला कि उसके काले धन में से जो है सेंधमारी हो गई है, जिसके बाद क्योंकि मामला काले धन का था इसलिए पुलिस में भी सूचना नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसने जो वहां के शक्ति थाने के एक आरक्षक को जो है अपने पावर का या अपने पैसे का जो है दोष दिखाते हुए उसे जो है ठेका, इस मामले में पूरे ठेका दे दिया और कि उसका जो काला धन कैसे भी जो है वापस उस तक पहुंचाया जा सके। आरक्षक ने दिन रात इसमें जो है मेहनत की और जो है वहाँ दुकानदार है वहाँ गांव का, उसके यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जो आरोपी है उस तक देर रात तक वो आरक्षक पहुंच गया और जो काला धन चोरी हुआ था वो जो उस व्यापारी है उसको वापस कर दिया। पूरे मामले में पुलिस जो है पुलिस विभाग 3 दिन तक चुप्पी साधे रहा, कोई भी जानकारी ना मीडिया को दी ना किसी से साझा की। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस समय आया जब उस दुकानदार ने इसकी शिकायत एसपी से कर दी कि मेरे दुकान में जो आरक्षक है और जो 2 से 3 कारोबारी है वो जबरन मेरे दुकान में घुस गए और उसके दुकान से जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जबरन जो है दबाव डालकर उसके जो हार्ड डिस्क है उसको भी ले जाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में शिकायत जो है उस दुकानदार ने एसपी से की, जिसके बाद इस सारे मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के लिए जो है अभी शिकायत गले की हड्डी बन गई है। अब उसमें पुलिस ने जांच टीम बैठा दी है, एडिशनल एसपी को इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है और एडिशनल एसपी इसमें जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नई बात जो निकलकर सामने आई है कि जिस कर्मचारी के घर ये काला धन रखा हुआ था उस ठीक है रवि, कर्मचारी के घर के जो 4 तमाम सदस्य जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत